Hello students, in this fresh audio video, I am starting a new topic under the main heading income and employment, but the chapter name is short run equilibrium output. Short run equilibrium output. तो समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि शॉर्ट रन होता क्या है. In macroeconomics and according to Keynes, short run is defined as a period of time during which technology plays no role in the determination of output in the economy. मतलब कीन्स के अनुसार मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म पीरियड वो पीरियड है जिसमें टेक्नोलॉजी कोई रोल नहीं प्ले करेगा प्रोडक्शन बढ़ाने घटाने में पूरे इकोनॉमी में. इट इज एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, यानी मशीन और टेक्नोलॉजी सेम रहेंगे उस शॉर्ट पीरियड टाइम में. आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड हैं इकोनॉमी में. हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट. जितने ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड होंगे, काम में लगे होंगे, वो आइडियल नहीं होंगे, बेकार नहीं पड़े होंगे, वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट उतना ज़्यादा आउटपुट होगा. एंड वाइस वर्सा, मतलब लेकिन उसके उल्टा जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आइडियल पड़ा रहेगा, बेकार पड़ा रहेगा, वहाँ उतना प्रोडक्शन कम होगा, टोटल आउटपुट कम होगा पूरे जीडीपी, पूरे इकोनॉमी में. तो यानी शॉर्ट रन वो टाइम टेन्योर है किसी भी इकोनॉमी के लिए जिस टेन्योर में कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने वाला नहीं है. प्रोडक्शंस बढ़ेगा घटेगा तो जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो उसके बढ़ाने घटाने से प्रोडक्शंस बढ़ेगा या घटेगा पूरे इकोनॉमी का. यानी वेरिएबल फैक्टर्स जितने एम्प्लॉयड ज़्यादा होंगे देयर विल बी मोर आउटपुट. वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन जितना लेस एम्प्लॉयड होंगे, बेकार पड़े रहेंगे, उतना लेसर आउटपुट होगा. टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, देयर इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. बोल रहा अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में 1-to-1 रिलेशनशिप है. यानी इफ़ एम्प्लॉयमेंट इज़ डबल्ड, अगर एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का डबल कर दिया जाए पहले की तुलना में, आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल्ड. यानी अगर हम सपोज कीजिए पहले 1 लाख फैक्टर्स एम्प्लॉयड थे, अगर वो 2 लाख फैक्टर्स एम्प्लॉयड है तो आउटपुट भी जो पहले आउटपुट था उसका डबल हो जाएगा. यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो आउटपुट में एक क्या कहते हैं डायरेक्टली रिलेटेड है. इन अदर वर्ड्स द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर्स द लेवल ऑफ आउटपुट. यानी जितने वेरिएबल फैक्टर्स ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे उतने ज़्यादा आउटपुट, जितना कम एम्प्लॉयड होंगे उतना कम आउटपुट. इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द. हाँ, लेकिन ऐसा वेरिएबल फैक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ते बढ़ते एक लेवल ऐसा आएगा कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस देश के, उस इकोनॉमी के एम्प्लॉयड हो गए हैं, तो उसके बाद फिर उसका आउटपुट नहीं बढ़ने वाला है. वहाँ पे जाकर के आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा. यानी एक लिमिट है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते. अब इसको समझिए, सपोज कीजिए किसी इकोनॉमी में 50 लैक्स यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो आउटपुट प्रोडक्शन एक्टिविटी में एम्प्लॉयमेंट में भाग लेकर के कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो सपोज उस 50 लैक्स में सपोज कीजिए पहले 20 लैक्स लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो 20 लैक्स के हिसाब से आउटपुट होगा. सपोज कीजिए 20 लाख यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स 5 करोड़ यूनिट आउटपुट करते हैं. अब वो 20 लाख से अगर वो 30 लैक्स वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड हो जाए तो आउटपुट सपोज कीजिए कि पहले 10 करोड़ था तो हो सकता है वो 20 करोड़ हो जाए. यानी जैसे जैसे वो जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ आउटपुट है, जिसकी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जिसकी टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी 50 लैक्स है, जब तक वो पूरे एम्प्लॉयड नहीं हो जाए तब तक प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा. लेकिन जैसे ही सारे के सारे 50 लैक्स फैक्टर्स एम्प्लॉयड हो जाएंगे फिर आउटपुट उसके बाद नहीं बढ़ने वाला है. यानी शॉर्ट रन में ये तो पता चल गया कि मशीन या टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहते हैं, उनके कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो घटेगा,
वो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ आउटपुट और वो है मटेरियल्स, लेबरर्स एक्सेट्रा। और फिर जब वो मटेरियल्स, लेबरर्स एम्प्लॉयड होते होते सारे फैक्टर्स जब एम्प्लॉयड हो जाएंगे, फिर उसके बाद आउटपुट बढ़ने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। नीचे क्या लिखा है येलो कलर में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कीन्सियन इकोनॉमिक्स there is one-to-one relationship between output and employment as technology is assumed to be constant। कीन्स थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमिक्स में आउटपुट और क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में वन टू वन रिलेशनशिप है। मतलब कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स कम होंगे वैसे वैसे आउटपुट कम होगा। एज टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ कांस्टेंट मान लिया गया। अकॉर्डिंगली आउटपुट जीडीपी कैन नॉट इंक्रीज वंस देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और जैसे ही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एम्प्लॉयड हो जाएंगे, फिर उसके बाद जीडीपी में और ज़्यादा आउटपुट नहीं होने वाला है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, शॉर्ट रन को समझने की कोशिश की। चलिए इसको अब आप लोग